नमस्कार मित्रों, सखा सहेलियों, पुनः आपका नए वीडियो के अंदर स्वागत है। और इस वाले वीडियो के अंदर हम पढ़ने जा रहे होंगे जो एप्लीकेशंस होते हैं ई कॉमर्स के, बहुत आवश्यक है पढ़ना। और मैं प्रयास करूंगा कि मेरा रिदम ना टूटे आपको पढ़ाते हुए, क्योंकि दिल टूटना एक अच्छी बात कही जा सकती है, लेकिन रिदम टूटना पढ़ाई के समय मैं अच्छा नहीं मानता, क्योंकि अंदर से दिल तो टूटा हुआ है ही रिदम तोड़ने की। मुझे यार मैं कैसी बातें करता हूँ मैं बस आपको रियलिटी चेक देने की कोशिश करता हूँ, सच में, ट्रस्ट में। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज़ जो निकल करके आती है वो निकल करके आती है ई मार्केटिंग। अब ई मार्केटिंग क्या होती है? ई जहाँ भी आ जाए वहाँ आ जाएगा इलेक्ट्रॉनिक्स, और मार्केटिंग यानी कि मार्केट यानी कि बाजार होता है। बाजार के अंदर क्या करते हैं आप? सामान खरीदते हैं और सामान को बेचते हैं। तो वह जो प्रक्रिया इलेक्ट्रॉनिक हो जाती है, जब हम खरीदने का, व्यापार करने का, बेचने का जो ये पूरा एक क्रियान्वयन रूपांतरण है, अगर हम इसको रूपांतरित कर देते हैं इलेक्ट्रॉनिकली, तो उसे हम ई मार्केटिंग कह सकते हैं। ई मार्केटिंग इज द यूज ऑफ द इंटरनेट एंड डिजिटल टेक्नोलॉजीज टू प्रमोट प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। दैट्स इट। ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट्स की बात हो रही है कि ई मार्केटिंग के अंदर क्या होता है कि ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट होते हैं। आपके प्रोडक्ट का आप कितना व्यापक रूप से प्रचार कर सकते हैं, वो चीज़ इसके अंदर आती है। ईमेल मार्केटिंग के अंदर कि भाई लिमिटेड समय के लिए कोई पर्टिकुलर ऑफर है, जैसे कि मान लीजिए आपने कोई पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म से कोई मूवी टिकट को परचेज किया, एंड देन उसके बाद आपने ईमेल वहाँ पे पुट किया होगा, जब आपने लॉगिन किया होगा, अपनी आईडी क्रिएट की होगी, और उसके बाद कंटिन्यूसली आपके पास उस एप्लीकेशंस की तरफ से ईमेल के ऊपर काफ़ी प्रमोशनल मेल्स आते रहते हैं, जहाँ बताया जाता है कि 30% ऑफ है, 40% ऑफ है पर्टिकुलर, वो चीज़ ईमेल मार्केटिंग के अंदर आती है। सोशल मीडिया मार्केटिंग क्या होती है? सोशल मीडिया मार्केटिंग कुछ नहीं होती है, बस बेसिकली एक प्रकार की व्यवस्था होती है सोशल मीडिया पर अपने जितने भी प्लेटफॉर्म्स होते हैं उनका प्रयोग करते हुए अपने प्रोडक्ट को व्यापक रूप से लोगों तक पहुंचाने की प्रक्रिया सोशल मीडिया मार्केटिंग कहलाती है। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन की आप सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन से समझ सकते हैं कि जब हम अपनी पर्टिकुलर कोई वेबसाइट बना सकते हैं तो वो सबसे ऊपर किस प्रकार से रैंक करके आए। और जैसे अगर मान लीजिए आपकी वेबसाइट है, अगर वो रैंक ऊपर करके आएगी तो आपके वेबसाइट पर जो विजिटर्स हैं वो उनकी संख्या अधिक होगी, जिसकी वजह से आपकी रेवेन्यू भी बढ़ती रहेगी। तो ये सभी चीज़ें आपको देखने को मिलती है ई मार्केटिंग के अंदर। ECRM क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। इसके अंदर क्या होता है साहब? दिस इज द यूज ऑफ इंटरनेट टेक्नोलॉजीज, सॉफ्टवेयर एंड डिजिटल कम्युनिकेशन टूल्स टू मैनेज एंड इंप्रूव रिलेशनशिप विद कस्टमर्स। कुछ भी नहीं है, जो कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट आप ऐसे करते हैं, जब उसके आगे इलेक्ट्रॉनिक लग जाता है तो वह सारी प्रक्रिया जहां पे आप कस्टमर के बिहेवियर को पहचानते हैं, वह किस प्रकार से किस चीज़ को खरीदने में अपनी उत्सुकता को दिखा रहा है, वो भापने की चीज़ें आप देखते हैं, तो वो ECRM के अंदर आता है। इलेक्ट्रॉनिकली होता है, डिजिटल टेक्नोलॉजीज का प्रयोग करके हम कस्टमर रिलेशनशिप को मैनेज करते हैं। क्या आता है उसके अंदर? अगर हम कंपोनेंट्स पढ़ने की कोशिश करते हैं तो कस्टमर डेटाबेस आ जाता है कि भैया कस्टमर यूज़र इंफॉर्मेशन सच एज नेम, ठीक है, नेम आ गया है, कॉन्टैक्ट डिटेल्स आ गई हैं, परचेजिंग हिस्ट्री आ गई जैसे कि मैंने बताया, और प्रेफरेंसेस आ गई हैं। तो ये सभी चीज़ें आपको देखने को मिलती है। फिर उसके बाद जो दूसरा कंपोनेंट है वो सेल्स ऑटोमेशन है। सेल्स ऑटोमेशन के अंदर क्या होता है? ऑटोमेट सेल्स प्रोसेस लाइक ऑर्डर मैनेजमेंट, फॉलोअप्स एंड लीड ट्रैकिंग। इसका अर्थ मैं आपको समझा देता हूं सेल्स ऑटोमेशन का, कि जैसे ही आपको पता लगता है कि यार कस्टमर इन पे अपनी पर्टिकुलर उत्सुकता को दिखा रहा है कि ये प्रोडक्ट उसको खरीदने की चुल मच रही है, अंदर से उसके अंदर आ रहा है, तो वह क्या करता है? वह कार्य करता है। फिर आपका जो सेल्स ऑटोमेशन है, सेल्स मैनेजमेंट का जो कंप्लीट एक ऑफिस होता है, वो इन सभी चीज़ों के लिए अलर्ट आपको देता रहता है। मार्केटिंग ऑटोमेशन के अंदर क्या होता है? यह मदद करता है किसके अंदर? ईमेल कैंपेन्स चलाने के अंदर, SMS मार्केटिंग के अंदर, और ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट के अंदर। तो मार्केटिंग तो अभी जैसा कि हमने पढ़ के ही आए हैं, वही चीज़ आपको यहाँ पर देखने को मिलती है। कस्टमर सर्विस के अंदर प्रोवाइड सपोर्ट थ्रू लाइव चैट, चैटबॉट्स, ईमेल एंड हेल्प डेस्क। तो कस्टमर सर्विसेज के अंदर कि कस्टमर 100% हमारा सेटिस्फाई होना चाहिए। अगर सेटिस्फाई होगा तो वो पुनः वापस से आ जाएगा, लेकिन अगर सेटिस्फाई नहीं होता है तो समस्या ये निकल करके आती है कि वो वापस से हमारी वेबसाइट पर नहीं आएगा, हमसे प्रोडक्ट नहीं खरीदेगा, हमें लॉन्ग टर्म के अंदर समस्या होगी। तो कस्टमर का जो रिटेन होता है, रिटेनमेंट होता है, वो बहुत आवश्यक होता है। हम किसी भी प्रकार से कस्टमर को अपनी वेबसाइट पे वापस रिटेन करते रहें।
तत्पश्चात पांचवा जो कंपोनेंट निकल करके आता है एनालिटिक्स एंड रिपोर्टिंग, एनालाइज कस्टमर बिहेवियर एंड जनरेट रिपोर्ट्स फॉर बेटर बिजनेस डिसीजंस। दैट इज इट कि एनालाइज एंड रिपोर्टिंग के अंदर कुल मिलाकर के यह चीज़ देखने को मिलती है कि कस्टमर की जो भी मन के अंदर उसके चल रहा है वो एल्गोरिथम की सहायता से हमें पता लगाना होता है कि कब क्या खरीदना चाह रहा है, उस अनुसार एक रिपोर्ट तैयार की दी जाती है ताकि हम बिजनेस के अंदर बेटर अपॉर्चुनिटीज़ को देख पाएँ, बेटर डिसीजंस को बना पाएँ कि हाँ पर्टिकुलर टाइम के अंदर हमको पर्टिकुलर प्रोडक्ट ही चाहिए और वही हमको आवश्यकता है इसकी सबसे ज़्यादा। अब आता है तीसरे नंबर पर ई सप्लाई चेन मैनेजमेंट। चलिए ई सप्लाई चेन मैनेजमेंट के बारे में पढ़ते हैं। ये यूज है इंटरनेट का, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजीज का एंड डिजिटल कम्युनिकेशन टू मैनेज द फ्लो ऑफ गुड्स। ठीक है, गुड्स के लिए यहां पे हम लिख देते हैं गुड्स, ठीक है, सर्विसेज के लिए, ठीक है, इंफॉर्मेशन के लिए, ये देखो ऊपर चला गया, इंफॉर्मेशन के लिए और फाइनेंस के लिए। फ्रॉम सप्लायर्स टू कस्टमर इफिशिएंसी, अर्थात क्या है कि यहां पे हम प्रयास कर रहे होते हैं इंटरनेट की सहायता से, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की सहायता से, डिजिटल कम्युनिकेशन की सहायता से कि जो भी प्रोडक्ट हैं उनका वर्क फ्लो कैसा है, क्या मतलब कि क्या हमारी इन्वेंट्री के अंदर कितने हैं, ठीक है, प्रोडक्ट डिलीवरी के लिए कितने निकले हैं, ये सब आता है। सर्विसेज, इंफॉर्मेशन एंड फाइनेंसेस फ्रॉम सप्लायर्स टू कस्टमर इफिशिएंटली, हमको देखना होता है। सप्लाई चेन मैनेजमेंट एक पूरी व्यवस्था होती है जहां पे क्या होता है कि प्रोडक्ट का आरंभ से लेकर के कि भाई हमारा प्रोडक्ट हमारी अभी बनने की स्तर पर है, बनने के लेवल पर है, तो वहां से लेकर के डिलीवरी तक, शुरू से लेकर के अंत तक, मान लीजिए ये पहला चरण है, इस चरण के अंदर कस्टमर जो है ऑर्डर कर रहा है पर्टिकुलर प्रोडक्ट को, और उसके पश्चात क्या होगा कि वो जैसे ही ऑर्डर वहां से हम देखते हैं कि वो रैप अप हो रहा है, तो वहां से कंप्लीट जो कस्टमर के डिलीवरी तक है, यानी कि प्रोडक्ट बाइंग से लेकर के प्रोडक्ट डिलीवरी तक जो भी संपूर्ण चीजें हमको देखने को मिलती है, जो संपूर्ण चेन हमको देखने को मिलती है, वो सप्लाई चेन मैनेजमेंट हम कह सकते हैं उसे। ठीक है, आई होप मैंने उसे साधारण भाषा में आपको समझाने का प्रयास किया। सप्लाई चेन मैनेजमेंट के अंदर क्या होता है, सबसे पहले कंपोनेंट अगर हम देखें तो सप्लायर्स होते हैं जो कि प्रोवाइड करते हैं रॉ मटेरियल्स प्रोडक्ट टू मैन्युफैक्चरर्स। मैन्युफैक्चरर क्या होते हैं, जो कन्वर्ट करते हैं रॉ मटेरियल को, जो उसको अंतिम चरण देता है, अंतिम प्रोडक्ट के रूप में उसे बनाते हैं। वेयर हाउस क्या होता है, प्रोडक्ट को स्टोर करने के लिए, जब जैसे कोई प्रोडक्ट है वो डिस्ट्रीब्यूशन से जाने से पहले जहां रहता है वो वेयर हाउस कहलाता है। इन्वेंट्री मैनेजमेंट क्या होता है, मॉनिटर करता है स्टॉक के लेवल्स को, अवॉइड करता है ओवर स्टॉकिंग को और स्टॉक की शॉर्टेज को। ये सभी ऑटोमेशन के अंदर आने वाली श्रेणियां हैं। लॉजिस्टिक्स एंड ट्रांसपोर्टेशन क्या होता है, मैनेज किया जाता है मूवमेंट ऑफ गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। ये है जब आप देखते हैं ना कि आप अमेजोन पे पर्टिकुलर कोई प्रोडक्ट को ऑर्डर कर रहे हैं, फिर उसके बाद वो उनकी जो मैनेजमेंट करके, लोकेशन ट्रैक करके, वो सारी चीजें आती है, वो लॉजिस्टिक्स एंड ट्रांसपोर्टेशन के अंदर आती है। डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर क्या होता है, डिलीवरी प्रोडक्ट्स टू रिटेलर्स और डायरेक्टली टू द कस्टमर्स। तो अंतिम ऑफ कोर्स होगा ही, अंतिम व्यक्ति कस्टमर ही होता है जिसके पास पर्टिकुलर प्रोडक्ट जा रहा होता है। द फाइनल यूजर हु परचेज एंड कंज्यूम प्रोडक्ट। ठीक है, उसके बाद आते हैं ई गवर्नेंस के ऊपर। अब ई गवर्नेंस क्या होती है, ई गवर्नेंस होती है मेरी जान की इसके अंदर क्या होता है, यूज होता है इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का इंटरनेट की सहायता से, जहां पे गवर्नमेंट इन सब का प्रयोग कर रही होती है ताकि वह प्रदान कर सके पब्लिक को सर्विसेज, इंप्रूव कर सके अपना एडमिनिस्ट्रेशन और इंटरेक्ट कर सके विद द सिटीजन्स, बिजनेस एंड अदर गवर्नमेंट एजेंसीज। तो गवर्नमेंट ई गवर्नेंस क्या होता है कि एक गवर्नमेंट की एक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक्स का प्रयोग करके गवर्नमेंट अपने जो जनता है, ठीक है, अपने जो बिजनेस हैं, अपना जो वोट बैंक है, उनसे डायरेक्टली इंटरेक्ट करता है ताकि वह समझ पाए, बिहेवियर देख पाए कस्टमर्स का कि किस प्रकार से क्या चीज, क्या घटनाएं हो रही हैं। ठीक है, उसके बाद आता है ई बाइंग। ई बाइंग क्या होती है, द प्रोसेस ऑफ परचेसिंग गुड्स एंड सर्विसेज थ्रू द इंटरनेट यूजिंग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से। ये तो बहुत ही आसान है, खरीदारी करना। ई सेलिंग यानी कि बेच देना, इज द प्रोसेस ऑफ सेलिंग गुड्स एंड सर्विसेज ऑनलाइन थ्रू वेबसाइट्स, मोबाइल एप्लीकेशंस एंड ये। ठीक है, ई बैंकिंग क्या होती है, डिलीवरिंग बाय बैंकिंग सर्विसेज, जो भी बैंकिंग से रिलेटेड सर्विसेज होती हैं वो सभी ई बैंकिंग के अंदर आती है। थ्रू द इंटरनेट एंड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस अलाउिंग कस्टमर टू परफॉर्म बैंकिंग ट्रांजैक्शंस विदाउट विजिटिंग
अ बैंक ब्रांच, मतलब इसके अंदर आपको ब्रांच को घूमने की आवश्यकता नहीं है। आप अपना मोबाइल घर बैठे देख सकते हैं, अपना बैंक बैलेंस आप घर बैठे देख सकते हैं, आप किसको क्या भेजना है आप वो घर बैठे कर सकते हैं, मोबाइल से पैसों का लेन देन आप घर बैठे कर सकते हैं। ई रिटेलिंग क्या होती है? ई रिटेलिंग होती है सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज डायरेक्टली टू कस्टमर्स थ्रू ऑनलाइन स्टोर्स और ई कॉमर्स वेबसाइट्स। वो अमेजॉन से सीधा आपके पास प्रोडक्ट आता है, वह ई रिटेलिंग की श्रेणी के अंदर आपको देखने को मिलता है। तो ये है कुल मिलाकर के जो हमारा फर्स्ट यूनिट आज यहां पर समाप्त हो गया है, समाप्त नहीं समापन हो गया है। पहली यूनिट का हमारा आज हमने समापन कर दिया है। ई रिटेलिंग जैसे ही खत्म होता है पहली यूनिट हमारी समाप्त हो चली है। तो आशा करते हैं आपको यह वाला वीडियो पसंद आया होगा। मैंने प्रयास किया कि मैं आपको बहुत असाधारण भाषा तो आई होप आपने अच्छा तरीके से, अच्छा चलता हूं दुआओं में याद, अरे रखना मुझे बेबी, आई लव यू आप मेरे दिल में कुछ यूं समाए, जैसे बाजरे के खेत में सांड घुस आए रे, सांड घुस आए रे।